क्या आपको पता है इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ को लक्ष्मण के अलावा और कोई क्यों नहीं मार सकता था? और क्या आप बिटकॉइन के फाउंडर को जानते हो और उन्होंने बिटकॉइन का टोटल कितना अमाउंट होल्ड किया हुआ है? और किस वजह से किसी इंसान का खून डार्क होता है और किसी इंसान का खून लाइट होता है? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है आप तो ये जानते ही होंगे। इस इमेज में आप देख सकते हो कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी से ये कलर कैसे चेंज हो रहा है। ये जो लाइट रेड कलर वाला ब्लड दिख रहा है ना, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा है। इस टाइप के ब्लड को सबसे हेल्दी ब्लड माना जाता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी बैक्टीरिया या वायरस ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं, जिससे आपका ब्लड एकदम प्योर हो जाता है और आप बाय डिफॉल्ट एक हेल्दी शरीर के मालिक बन जाते हो। और दूसरी ओर डार्क रेड वाला ब्लड बहुत ही कम ऑक्सीजन को डिपिक्ट करता है। ब्लड में बहुत ही कम ऑक्सीजन पहुंचने की वजह से ये ब्लड गाढ़ा हो गया है। इस टाइप के ब्लड में बैक्टीरिया या वायरस आसानी से सरवाइव कर लेते हैं। ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक से नहीं हो पाती है और आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपका ब्लड डार्क है तो उसे लाइट कैसे करें? सबसे पहले तो मॉर्निंग में उठ के सांस लेना। जब आप सांस लो तो ध्यान रखना कि आप इंडस्ट्रियल एरिया या फिर सड़क के सामने ना हो, वरना ऑक्सीजन कम और पोल्यूशन ज्यादा अंदर जाएगी। यही सेम प्रोसेस को इवनिंग में भी करना है। देखना आपका ब्लड बहुत ही जल्दी लाइट हो जाएगा और आपका शरीर काफी हेल्दी होने लगेगा। फैक्ट नंबर 2, अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर नहीं भी करते हो तो भी आपने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है और आज के डेट में एक बिटकॉइन की कीमत 35 लाख रुपए है। ये बिटकॉइन तो आपने बहुत बार सुना होगा, मगर क्या आप इसके फाउंडर को जानते हैं? बिटकॉइन के फाउंडर का नाम सतोशी नाकामोटो है, मगर ये उनका असली नाम नहीं है और आज तक उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनके परिवार में कौन कौन है, किसी को कुछ नहीं पता है। सतोशी नाकामोटो के पास टोटल 1 मिलियन बिटकॉइन है, जिसकी कीमत 1.1 बिलियन US डॉलर है। जिस दिन ये अपना सारा बिटकॉइन बेच देंगे उस दिन क्रिप्टो इंडस्ट्री का आखिर क्या होगा? फैक्ट नंबर 3, इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ को तो आप जानते ही होंगे, जो रावण के पुत्र थे। शास्त्रों के हिसाब से इंद्रजीत को मारना रावण को मारने से भी ज्यादा मुश्किल था। इंद्रजीत बहुत बड़ा वीर था। उसने देवराज इंद्र से भी युद्ध किया और उन्हें बंदी बनाकर लंका ले आए। फिर ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा। इंद्रजीत को वरदान था कि उसे वही मार सकता है जिसने 14 साल तक सोया ना हो और ना ही 14 साल तक किसी लड़की को देखा हो और 14 साल तक खाना भी ना खाया हो। जब लक्ष्मण सीता माता के गहने को पहचान रहे थे तब उन्होंने पैर और हाथ के गहने को तो आराम से पहचान लिया, मगर जब फेस के गहने को पहचानने की बारी आई तब वो नहीं पहचान पाए, क्योंकि उन्होंने 14 साल तक सीता माता का फेस तो देखा ही नहीं था। जब राम जी और सीता माता एक कुटिया में सोते तो लक्ष्मण वहीं बाहर पहरा देते रहते और 14 साल तक बिना सोए ही रहे। जब राम जी जंगल से खाने के लिए कुछ फल वगैरह लाते तो उन्हें 3 हिस्से में बांट देते और एक हिस्सा लक्ष्मण को परोस देते, मगर उन्हें कभी खाने को नहीं कहते। इसीलिए लक्ष्मण ने उन फलों को कभी खाया ही नहीं और 14 साल तक ऐसे ही भूखे रहे और इसी ट्रेनिंग की वजह से लक्ष्मण इंद्रजीत को मार सके। और ये काम सिर्फ लक्ष्मण ही कर सकते थे, यहाँ तक कि श्री राम और हनुमान जी भी इंद्रजीत को नहीं मार सकते थे। फैक्ट नंबर 4, जापान के जो ग्रेवयार्ड है ना, वहाँ के सारे ग्रेव्स में आजकल एक QR कोड लगा दिया जा रहा है, जिसे आप स्कैन करके उस मरे हुए इंसान की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, जैसे कि वो इंसान कब पैदा हुआ था, वो कब मरा, उसकी फोटो वगैरह, उसकी आइडेंटिटी, उसके फैमिली में और कौन कौन रहते हैं, ये सब डिटेल्स आप जान सकते हो। वैसे इंडिया के भी कुछ ग्रेव्स में ऐसा होने लगा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।